Dear students, we have been studying about non-finites for a long days. I had taught you about the usage of infinitive, in which we have studied about bare infinitive and full infinitive. Today we will study about second non-finite verb, that is called gerund. This is gerund. ओके आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान दीजिएगा वो है gerund. हम लोग नॉन फिनाइट के अंतर्गत इस gerund को पढ़ेंगे. क्या होता है gerund पहले ये जानते हैं. तो gerund क्या है? एक वर्ब है. ठीक है, वर्ब का एक ऐसा रूप है, वर्ब का एक ऐसा रूप है जो काम करता है फंक्शंस एज अ नाउन. एक नाउन का काम करता है, मतलब एक नाउन के रूप में काम करता है. ठीक है, इससे पहले जो हम लोग इन्फिनेटिव पढ़े थे, इन्फिनेटिव भी वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो नाउन का काम करता है, और ये gerund भी वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो नाउन का काम करता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये जानते हैं हम लोग. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, डिफरेंस सिर्फ फॉर्म का है, रूप का है ना. इन्फिनेटिव में आप देखे होंगे, इन्फिनेटिव में आप देखे होंगे कि आपको ये दो फॉर्म मिला होगा वर्ब का, एक V1 और एक दूसरा 2+V1. ये इन्फिनेटिव में आपको मिला होगा. ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग gerund पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलेगा. ठीक है, फॉर्म में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी काम में फंक्शन में सेम है दोनों ही, इन्फिनेटिव भी और gerund भी. ठीक है, फॉर्म में डिफरेंस है. कुछ एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए. मान लीजिए हम लिखते हैं वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर यू. ये आप देख सकते हैं कि V4 फॉर्म है, तो ये gerund कहलाएगा. हम इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दें, टू वॉक इज गुड फॉर यू. यहाँ देखिए आप 2+V1 देख रहे हैं, तो ये इन्फिनेटिव है. ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है कि फुल इन्फिनेटिव है, ये सभी आप लोग को बता दिया गया है. एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 2+V1 को फुल इन्फिनेटिव कहते हैं. ठीक ना. तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, फॉर्म में सिर्फ डिफरेंस है, gerund और इन्फिनेटिव के फॉर्म में डिफरेंस है, बाकी काम दोनों का सेम होता है, नाउन का दोनों ही काम करता है. अब हम लोग जिस तरह से इन्फिनेटिव में कुछ रूल्स पढ़े थे कि कहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यानी V1 का प्रयोग होता है और कहाँ पर फुल इन्फिनेटिव यानी 2+V1 का प्रयोग होता है. यहाँ आपको मैं बताऊँगा कि gerund फॉर्म का कहाँ यूज करना है, किस वर्ब के बाद करना है, चाहे किन शब्दों के बाद करना है V4 फॉर्म का प्रयोग. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. यूजेज ऑफ gerund. gerund फिर से V4 फॉर्म का हम लोग यूज पढ़ेंगे अब भी. तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है, आफ्टर दीज वर्ड्स. इसमें वर्ड्स भी हैं, वर्ब भी हैं, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं, इसलिए मैं सिर्फ लिख दिया हूँ वर्ड्स, फ्रेजेज लिख देता हूँ. आफ्टर दीज वर्ड फ्रेजेज, ठीक है, वी शुड यूज gerund फॉर्म ऑफ verbs. क्या प्रयोग करना चाहिए? इन जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, इन शब्दों या शब्दांशों के बाद हमें प्रयोग करना चाहिए वर्ब के किस फॉर्म का? gerund फॉर्म का. तो देखिए वे वर्ड्स कौन से हैं. एंजॉय, ध्यान देंगे, एंजॉय, एडमिट, माइंड, appreciate, deny,
हेट, पोस्टपोन, पोस्टपोन, एवॉइड, एवॉइड, कंसीडर, कंसीडर, सजेस्ट, सजेस्ट, हेट लिख दिया हूँ, हाँ हेट हो गया है, सजेस्ट, रीजेंट, रीजेंट, इमेजिन, फिनिश, ध्यान देंगे, फिनिश। ये तो कुछ वर्ब्स हुए, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस या कहिए कि फ्रेजेज देख लीजिए। कांट हेल्प, सॉरी, कांट हेल्प बियर स्टैंड, कांट हेल्प या कांट बियर या कांट स्टैंड के बाद भी जिरन फॉर्म आता है। इट्स गुड, इट्स नो गुड, इट्स नो यूज, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। इन सब के बाद, इतना के बाद वर्ब का जिरन फॉर्म आता है। मतलब इनके बाद अगर आपको वर्ब लिखने की ज़रूरत पड़े तो जिरन फॉर्म का यूज कीजिएगा, मतलब V4 फॉर्म का यूज कीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स देखें आप। वी एंजॉय डैश इन रेन वाटर। मेरे पास ऑप्शन में बात है, BATH बात है। हम लोग क्या भरेंगे ये ध्यान देना है। तो अब मैं आपको बताया कि एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो जिरन फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर बाथिंग का प्रयोग होना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ही डिडंट माइंड, ही डिडंट माइंड हियर। मेरे पास वर्ब है स्मोक, भरना है यहाँ पर स्मोक को। आप देख सकते हैं माइंड वर्ब आ चुका है, तो इसके बाद अगर वर्ब भरना है तो कौन सा फॉर्म आएगा? जिरन फॉर्म आएगा, यानी स्मोकिंग आएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखें। इन सब एक्सप्रेशंस का देखिए। सी कांट हेल्प राइस। मेरे पास वर्ब है ईट, वह खाए बिना नहीं रह सकती है, ये अर्थ होता है इस सेंटेंस का। तो आप देख सकते हैं कांट हेल्प आया हुआ है, कांट हेल्प आया हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो जिरन फॉर्म आएगा, ईटिंग होगा। और एग्जाम्पल देखेंगे। इट्स नो यूज, इट्स नो यूज नाउ। मेरे पास वर्ब है रिपेंट, हम क्या भरेंगे? आप देखिए ये एक्सप्रेशन आपको मैं बताया हूँ कि इट्स नो यूज जब रहेगा, इट्स नो यूज जब होगा, उसके बाद अगर वर्ब भरने की जरूरत पड़े तो कौन सा वर्ब होगा? जिरन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर रिपेंटिंग हो जाएगा। रिपेंट का मतलब पछताना होता है, हिंदी होगा अब पछताने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल देखेंगे। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, आशा करना। अगर मैं ऐसा लिखूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड्स इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ऑप्शन है मीट, मीट यहाँ पर भरना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश माई फ्रेंड्स इन न्यू दिल्ली,
तो क्या भरूं। आप ध्यान दीजिए, लुक फॉरवर्ड टू के बारे में आपको बताया था अभी रूल में कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर वर्ब भरने की जरूरत पड़े तो कौन सा वर्ब आएगा, जिरंड फॉर्म आएगा। जिरंड फॉर्म मतलब बिफोर आएगा, मीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रूल को याद रखेंगे। अब मैं आपको सेकेंड रूल बता रहा हूं। सेकेंड रूल पर ध्यान से देखेंगे। रूल सेकेंड में बात करूं तो आफ्टर प्रीपोजिशंस we should use a gerund form of verbs। क्या कहा गया, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब भरने की जरूरत हो तो कौन सा फॉर्म आएगा, जेरंड फॉर्म आएगा ना। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि मेरा टू भी एक प्रीपोजिशन होता है, टू, तो ये टू से ही आपको सावधान रहना है, क्योंकि हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि टू के बाद V1 आता है। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाया हूँ कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 अभी मैं आप लगा कर दिखाया था। तो ये जान लीजिए कि ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब हुआ एक फ्रेज है, बना हुआ है, रेडीमेड है ना। ये एक एक्सप्रेशन है जो साथ में आता है। अगर मैं यहाँ से टू हटा दूंगा तो फिर इसका यूज नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड का यूज नहीं हो पाएगा, साथ में लुक फॉरवर्ड टू आएगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि क्या वांट टू भी एक एक्सप्रेशन है, क्या फ्रेज है, तो जी बिल्कुल नहीं। आप बिना टू का भी यूज कर सकते हैं, वांट का बिल्कुल कर सकते हैं ना। आई वांट ए बुक, बिल्कुल सही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन है, फ्रेजेज है बने हुए, तो जब इस तरह से बना हुआ रहेगा तो V4 ही लगेगा। लेकिन जब एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेशन जब नहीं है बना हुआ, तो यहाँ पर V1 आएगा, V4 नहीं आएगा। बस आप इस रूल को खाली समझ लीजिएगा, इस चीज़ को। तो फिर इसके ये जो यहाँ पर रूल है, प्रीपोजिशन के बाद जो जेरंड फॉर्म का यूज होता है उसमें कहीं एरर नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स पर आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा रूल क्या था कि प्रीपोजिशन के बाद किस फॉर्म का प्रयोग होगा, जेरंड फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इस बात को बिल्कुल आप रट लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा कि ये एक्सप्रेशन बना होता है और ये एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये रेडीमेड टू इसमें लगा हुआ है, ये रेडीमेड टू लगा हुआ नहीं है, हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही prevented me from डैश देयर। मेरे पास वर्ब है गो, मैं क्या भरूं, ध्यान देंगे। फ्रॉम के बाद आपको गो भरना है। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, तो अभी मैं आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, जेरंड फॉर्म आना चाहिए। तो ये गोइंग हो जाएगा, गोइंग। कुछ और एग्जांपल देखिए। शी अर्न्स मनी बाय सॉन्ग्स। मेरे पास वर्ब है सिंग, ध्यान दीजिए। शी अर्न्स मनी बाय एक प्रीपोजिशन है और बाय के बाद आपको वर्ब भरना है सिंग। तो कौन सा फॉर्म आएगा, जेरंड फॉर्म आएगा ना। जेरंड फॉर्म मतलब सिंगिंग आएगा। अब आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई गेव अप, मेरे पास ड्रिंक है, भरना है गेव अप। अप भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर यूपी अप जो है, गेव अप मिल करके एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो गिव के साथ अप आया हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब है ना। यूपी अप, अप एक प्रीपोजिशन भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। लेकिन आपको इससे टेंशन नहीं लेना है, चाहे यह प्रीपोजिशन हो चाहे एडवर्ब हो, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 ही होगा ना। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जो कि प्रीपोजिशन लगा हुआ है साथ में, वर्ब के साथ। तो यहाँ पर अगर वर्ब भरने की ज़रूरत है तो ये क्या होगा, ड्रिंकिंग होगा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब भरना है तो
जिरन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल देखेंगे, थर्ड रूल है और ये लास्ट रूल है ना। इतना के बाद आपको जिरन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर मैं कहूँ आफ्टर दीज वर्ड्स, आफ्टर दीज वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको ये जानना है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर और इट्स, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें कौन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इसमें कौन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, इस तरह से इनके बाद अगर कहीं ऐसा हो कि भरने की ज़रूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके बाद संभव ही है आना, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इनके बाद वर्ब आता है, आपको भरने की ज़रूरत पड़ जाए, एग्जाम में पूछ दे या आप खुद राइटिंग में यूज कर रहे हो, तो आप वर्ब का जिरन फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल सा। आप हमेशा बोलते हैं कि माई राइटिंग, जैसे मान यहाँ डैश अभी छोड़ते हैं, इज नॉट गुड, अपनी राइटिंग के बारे में आप बताते हैं कि मेरा राइटिंग जो है अच्छा नहीं है, लिखावट जिसको हिंदी में बोलते हैं राइटिंग को। तो यहाँ पर आपको वर्ब भरने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप देखिए खुद से पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं माई। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जो वर्ब आएगा कौन सा फॉर्म आएगा, जिरन फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आपका वर्ब होना चाहिए राइटिंग, माई राइटिंग। समझ रहे बात को। किन्हीं के बाद भी आपको वर्ब भरने की ज़रूरत पड़े तो क्या यूज कीजिएगा, जिरन फॉर्म यूज कीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, हिज इच डैश वॉज हाई, मेरे पास जंप है, जंप मतलब कूद, उछाल ना। तो हिज इच डैश वॉज हाई, तो यहाँ पर वर्ब भरने की ज़रूरत है। तो कौन सा वर्ब, देखिए आप इच लगा हुआ है यहाँ पर, कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये आएगा जिरन फॉर्म आएगा। समझ गए। तो इस तरह से सिर्फ ये 3 रूल्स आप याद रखेंगे, जिरन में दिक्कत नहीं होगा। आज मैं जिरन ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा अगला वीडियो आएगा वो पार्टिसिपल का आएगा, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।